न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने नई दिल्ली सीट से भरा नामांकन। दिल्ली में आपकी स्थिति मजबूत इसलिए दिया समर्थन। अब बार बार नहीं भरना होगा टोल टैक्स, बनेगा मासिक। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने नई दिल्ली सीट से भरा नामांकन। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनावों के लिए नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। केजरीवाल ने लोगों से काम के आधार पर मतदान करने की अपील की। उन्होंने आग्रह किया कि वे काम के आधार पर मतदान करें, न कि गाली गलौज के आधार पर। केजरीवाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले पत्नी सुनीता के साथ सुबह हनुमान मंदिर और वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर आप कार्यालय से नई दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पदयात्रा निकाली। आपके सैकड़ों कार्यकर्ता हाथ में पार्टी का झंडा लिए पूर्व मुख्यमंत्री के साथ यात्रा में शामिल हुए। नई दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के बाद केजरीवाल ने विश्वास जताया कि आप एक बार फिर सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि आप बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अगली खबर, दिल्ली में आपकी स्थिति मजबूत इसलिए दिया समर्थन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में आप बहुत मजबूत स्थिति में, इसलिए आगामी विधानसभा चुनावों में सपा उसे समर्थन दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन बरकरार है। गठबंधन बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सपा सहित तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत की थी, जिसमें यही तय किया गया था कि जो क्षेत्रीय दल जहां मजबूत है उसे इंडिया गठबंधन और मजबूत करेगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारा सुझाव यही है कि जो क्षेत्रीय दल भाजपा से मुकाबला कर रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए। यादव ने कहा कि उनका केवल एक ही मकसद है और वह है भाजपा को हराना। अगली खबर, अब बार बार नहीं भरना होगा टोल टैक्स, बनेगा मासिक पास। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर निजी वाहनों के लिए टोल संग्रह के बदले मासिक और वार्षिक पास शुरू करने पर विचार करे, क्योंकि कुल वसूली में निजी वाहनों की हिस्सेदारी केवल 26% है। यहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि टोल संग्रह बूथ गांवों के बाहर स्थापित किए जाएंगे ताकि ग्रामीणों की आवाजाही में बाधा न आए। मंत्री ने कहा टोल राजस्व का 74% हिस्सा वाणिज्यिक वाहनों से आता है। हम निजी वाहनों के लिए मासिक या वार्षिक पास शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल टोल संग्रह में निजी वाहनों की हिस्सेदारी केवल 26% है, इसलिए सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शुरुआत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में बाधा रहित वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने का फैसला किया। उन्होंने कहा GNSS आधारित टोल संग्रह प्रणाली वर्तमान टोल संग्रह प्रणाली से बेहतर हो। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज पुढील वाटचाली स्फूर्त आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।